हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर पर। अपन ने पिछली क्लास में 7.1 कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, 7.1 में बताओ कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? विभाजन सूत्र। उसको क्या दूरी सूत्र। उसको क्या बोलते हैं? जो भी अपन ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे थे उसको क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। आज 7.2 में चलेगा विभाजन सूत्र। कौन सा? विभाजन सूत्र। चलो अब देखो विभाजन सूत्र क्या होता है वो देखो एक बार। हाँ, अपन के पास एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु, दो बिंदु है। अब होगी बात, होगी पूरी। और अब मत दिख जाए गलती से, है ना? हाँ, तो अब देखो मेरी बात सुनो। अपन के पास पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y। ये कोई दो बिंदु है, पहले भी यही चल रहे थे, अभी भी यही है। अब देखो इनके बीच में कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक आपको निकालना है। उसके क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो उसको मान लेंगे अपन x कोमा y। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इस दूरी को मैं मान रहा हूं m1 और इस दूरी को मान रहा हूं मैं m2। एक बार सूत्र लिखता हूं। x बराबर देखो क्या होगा। x बराबर होगा m1 x2 प्लस में और बटे में m1 प्लस m2 और y बराबर होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटा में m1 प्लस m। इन दोनों का फॉर्मूला का यूज करके x और y का मान निकालेंगे। एक बार दोनों को उतार लो, एक बार दोनों फॉर्मूला को उतार लो, याद भी कर लो फटाफट होता है तो। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक दो मेरे को, एक बुक दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 7.2 का फर्स्ट। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कल भी मैंने बोला था बिंदुओं वर्ड आ जाए उन दोनों को कहां पर रखना आपको? साइड में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बताओ क्या क्या है। बिंदुओं की जगह क्या क्या है? -1, 7 है और 4, -3 है। आगे पढ़ते हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजन करता है। यहाँ पर ये बिंदु होगा। बताओ अनुपात क्या है? 2:3 है। यहीं पे रखेंगे m1 m2। और ये आपके पास क्या है? x, y। इसका निर्देशांक आपको निकालना है। तो देखो ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये m1 m2 सारे मान है आपके पास। बताओ x बराबर क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m। ये फॉर्मूला था। चलो x की जगह तो x बराबर m1 का मान बताओ कितना है? m1 का मान, अरे m1 का मान 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान x1 का मान बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। तो x बराबर देखो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 3 को -1 से गुणा किया तो -3 और 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो x का मान देखो क्या आएगा? 8 में से 3 गया तो कितना बचा? और बटे में भी क्या है? तो x का मान तो कितना आया? 1। ऐसे ही किसका निकालना है? y का। तो y का फॉर्मूला बताओ। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m। तो y बराबर m1 का मान बोलो कितना है? 2। y2 का मान बोलो -3
m2 का मान बोलो 3 और y1 का मान बोलो 7 बटा में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस में 3 तो y बराबर देखो 3 दूना माइनस का 6 7 तिया 21 3 और 2 कितना हो गया 5 तो y बराबर 21 में से 6 गया तो कितना बचा 15 बटे में 5 काटो इसको तो y का मान बोलो कितना आ गया 3 तो बताओ उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x का तो कितना आया 1 और y का कितना आया 3। ये आपका आंसर। एक बार उतारो फिर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा देखो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 तो बस मान ही तो रखा है पहले वाले क्वेश्चन की जैसे m1 का मान बताओ कितना है 2 तो 2 x2 का बताओ कितना है 4 तो 4 प्लस की जगह प्लस m2 का बताओ कितना है m2 3 और x1 का कितना है -1 बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 3 सोल्व किया ऐसे ही y वाला सोल्व किया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है वर्षी तो गुना है गणा वाला आ गया ठीक देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो हाँ बिंदुओं आ गया ये वर्ड पहले बिंदुओं रख दे साइडों में चलो रख दो सबसे पहले तो बिंदु रख दो आप क्या क्या है बताओ 4 कोमा -1 और 2 कोमा -2 2 -2 भी माइनस का ही है ठीक है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बार सुनो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित संस्कृत पढ़े होते सम यानी समान त्रि यानी 3 और भाजित यानी भाग मतलब समान 3 भागों में बांट दिया इसको समान 3 भागों में तो बांटो ये एक हो गए 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गए ना। ये आपके पास बिंदु ए है ये आपके पास बिंदु बी है इसको नाम दे दो पी और इसको नाम दे दो क्यू। अब देखो मेरी बात सुनो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें m1 और m2 भी दे रखा था ऊपर लेकिन इसमें नहीं दिया है इसमें भी कैसे दिया है मेरे एक चीज बताओ इस बिंदु पर आओ इधर कितने भाग हैं और उधर कितने भाग हैं इधर तो कितने हैं 1 और इधर भाग कितने हैं 2 तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा 1:2। इस बिंदु पर आओ इधर कितने भाग हैं और इधर तो इस बिंदु का निर्देशांक बोलो 2:1। अब आ गया अब इसका भी निर्देशांक निकालना है और इसका भी निर्देशांक निकालना है तो लिखो बिंदु P के निर्देशांक ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y2 और ये आपके पास m1 m सारे मान है ना इसको छोड़ो एक बार इसको तो भूल जाओ जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ना वैसा का वैसा करना है करो देखे सारे मान है m1 m2 x1 y1 x2 y2 करो देखे करें इसको P के निर्देशांक x बराबर बताओ क्या होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 सही है। x बराबर m1 का मान बताओ अभी मैं बिंदु Q को नहीं छेड़ रहा बस बिंदु P की बात कर रहा हूं मैं m1 का मान बताओ कितना है 1 ब्रैकेट में ले लो x2 के पास चलो -2 प्लस की जगह प्लस m2 का मान बताओ 2 ब्रैकेट में ले लो x1 का मान बताओ 4 बटे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 तो x बराबर इसको गुणा करो माइनस का 2 4 दूनी 8 2 और 1 कितना हो गया 3 तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 और बटे में 3 काटो कितना आया 2 ये तो अभी x आया है अब क्या निकालना है y
तो m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान बताओ 1, y2 का मान बताओ -3 प्लस m2 का मान बताओ 2 और y1 का मान बताओ -1 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो y बराबर 3 को -1 के साथ किया तो माइनस का 3, 2 को -1 के साथ किया तो माइनस का 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो -2 और -3 कितना हो गया माइनस का 5/3। अभी तक ओनली अपन ने बिंदु P के निर्देशांक निकाले हैं, ऐसे ही किसके निकालने हैं बिंदु Q के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बिंदु Q में m1 तो ये रहेगा, m2 ये रहेगा, बाकी ये बिंदु ऐसे के ऐसे रहेंगे, ये हट जाएंगे। समझ गए? समझ गए क्या? बिंदु Q निकालना है, ऐसे की ऐसे निकालना है, बस ये चेंज होगा, m1 ये रहेगा, m2 ये रहेगा, x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 ये रहेगा। निकालो, लिख लेना बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक ऐसे की ऐसे निकलेंगे दोनों। सेकंड कितना कितना आया बिंदु बताओ, बिंदु Q के 0 और माइनस का 7/3। चलो अगला क्वेश्चन करें, करें अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले एक सूत्र और लिखा देता हूं आपको मैं। मध्य बिंदु के सूत्र, मध्य बिंदु के जो बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, जैसे मान लो अपन के पास एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये इनका मध्य बिंदु है। मध्य, मध्य मतलब ये बराबर भाग है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y। ये देखो क्या होगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब जैसे मैं आपको एक निर्देशांक दे दूं ऐसे, यहाँ पर है 7,5 और यहाँ पर है 3,3। अब मैं आपको ऐसे पूछूं भाई इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए मेरे को, यहाँ पर मान लेते हैं x, y, ये आपके पास x1, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2 और y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो, x बराबर बताओ क्या लिख रखा है मैंने, x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 का मान बोलो कितना है, प्लस x2 का 3 और बटे में 2, 7 और 3 कितना हो गया 10/2 मतलब है 5। और y का कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 बटा 2, y1 का मान 5, y2 का मान 3/2, 8/3, सॉरी 8/2, 8/2 मतलब है 4। ऐसे निकालना है मध्य बिंदु के निर्देशांक, सिंपल ये तो ठीक है। ये उतार लो आप तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये दोनों। फिर कहती है मैं कहीं कौन करूं है, अरे देखो देखो आप देख लो, देखो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, मेरे को 20 का 1/2 चाहिए, हाँ कितना होगा, सीधी सी बात है, 20 का की जगह गुणा करते हैं, 1/2 का 1/2 काट दो, कितना आया 10। मैं आपको 100 का मेरे को 100 का 1/5 चाहिए, 100 का 1/5, तो 100 का कीजिए गुणा 1/5 कितना हो गया, 100 का 1/4 चाहिए, कितना होगा 25। सही है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी देख लो।
एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरियां पर पंक्तियां बनाई गई है। ये देखो पंक्तियां है ना, ये पंक्तियां 1-1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। आगे देखो 100 गमले, सॉरी, हाँ 100 पंक्तियां बनाई गई है 1-1 मीटर की दूरी। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये रहा एडी, एडी दिख रहा है। इस साइड में 100 गमले हैं और वो भी कितनी थी दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ, अरे वैसे दे रखा है 100 खड़े बनाओ जो है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। देखो पंक्ति तो कौन सी, दूसरी। तो देखो एक्स की तरफ तो कितना चल रही है वो, एक्स की तरफ कितना चल रही है 2, एक्स की तरफ कितना चल रही है 2। और y की तरफ है, y की तरफ बोलो एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश मतलब y की तरफ, भाई एडी यही तो है और ये y एक्स है। तो y की तरफ बोलो कितनी जा रही है वो, एडी का 1/4, एडी का 1/4। और एडी की लंबाई बोलो कितनी है, एडी की लंबाई कितनी है 100। तो 100 का 1/4 निकालो। तो ये बिंदु बताओ क्या मिला, 2,25 मिला मेरे को। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति में, तो मतलब दूसरी पंक्ति मतलब x की तरफ तो कितना चलना है 2, तो x का मान तो कितना है मेरे पास है 2। और एडी के अनुदेश, एडी यही तो है मतलब वाई एक्स, और वाई एक्स की तरफ के लिए वो क्या बोल रहा है 1/4 भाग। टोटल एडी कितनी है हमारे पास 100, 100 का 1/4 निकाल दिया, कितना आया 25 आया। तो y का मान कितना मिला मेरे को 25। आगे बढ़ो क्वेश्चन को। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में। तो x का मान तो बोलो कितना आएगा 8। अब y के लिए क्या बोल रहा है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, एडी की लंबाई कितनी है 100, 100 का 1/5 कितना होगा 20। तो बताओ ये निर्देशांक क्या मिलेगा मेरे को 8,20। अब आगे बढ़ो। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये आपके पास मान लो a और ये आपके पास मान लो b। ये आपके पास x1 और y1, ये आपके पास x2 और y2। बताओ ए बी के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, ए बी बराबर बताओ फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। निकालो, निकालो देखिए आपको। तो ए बी का मान आपने निकाल लिया, ए बी का मान कितना आया √61। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है, अरे पढ़ो तो अभी पूरा कहाँ पे हुआ है। आगे देखो क्या है। हाँ, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आदि यानी कि बीच में, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में मतलब मध्य बिंदु पर एक झंडा गाड़ना हो तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब इस मध्य बिंदु के निर्देशांक भी आपको चाहिए। तो बताओ इसको मान लो बिंदु P, तो बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बोलो क्या हो गए, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर बोलो क्या होगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि अपन को बोला है कि भाई बीचों बीच में गाड़ना है, तो मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हो, निकाल के बताओ कितना आएगा। मध्य बिंदु में बोला रहे, हाँ। तो x का मान तो आपने निकाला, कितना आया इसमें तो 5, और इसमें आया आपके पास y का मान कितना 45/2 मतलब बोले तो 22.5। सही है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया। कल देखेंगे 4 से, है ना। इनको निकालना आपको एक बार घर पे निकाल लेना, हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।